उनको लेकर आते हैं तो वो इनका पैर इधर टेढ़ा है, इधर ये टेढ़ा है, तो बंसी भी फसानी है, वहां उनका सीधा काम, सीधा मुकुट लगा के सीधा सीधा काम, सीधे धोती पहना। तो ये सब मामला पूरा टेढ़ा। तो उस टेढ़े पर में श्री भगवान का जो सौंदर्य है, और उस पर मुकुट भी श्री भगवान का बड़ा, मुकुट भी भक्त लोग टेढ़ा लगाते हैं, मुकुट के ऊपर मोर पंख को टेढ़ा करते हैं। बड़ा नटवर कर्णयोग कर्णिकार विक्रतवासा कनक कप संभय ऐसे श्री भगवान का आत्म स्वरूप है। तो कहां तुम किस निर्गुण निराकार में ध्यान कर रहे हो, कहां लगे हो? जब श्री भगवान सामने ये उनका स्वरूप है तो उस स्वरूप का ध्यान करो और उसी स्वरूप का उन्होंने व्यास ने किया है। तो व्यास जी के शिष्यों ने जाकर सुखदेव जी को जो बात कही तो समझ तो नहीं, बोले भगवान बड़े सुंदर। तो बोले ऐसे ही भगवान का वर्णन तो आपके पिताजी ने भारत में किया है, तो चलो ना फिर घर। लेकिन सुखदेव जी नहीं गए। तो ठीक है, आप सुंदर हो तो ठीक है, अपने घर बैठो, क्या करें। देखो बड़ा अद्भुत ही भाव है, सुंदरता की प्रशंसा हो सकती है और सुंदरता पर एक क्षण का अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन निर्वाह सुंदरता से नहीं होता है। अच्छा, हनुमान जी सुंदर थे क्या? भगवान श्री राम ने तो कितना है प्रत्युपकार करो का हो रहा है। भगवान श्री राम के शब्द हैं, बोले हनुमान तेरे उपकार उतने हैं कि प्रत्युपकार करो बात हो रहा, इसके बदले में मैं कुछ भी तुम्हारे नहीं करना। अरे मेरी तो यह स्थिति हो गई है कि तेरे उपकारों के सामने तो मेरा सन्मुख हो ही नहीं सकत, तुम्हारे से नजर मिलाने के लिए है। तो श्री हनुमान जी किस चीज से जीता? भगवान श्री राम कैसे जीता है? सेवा से। और लोग कई बार मंत्र से जीतना चाहते हैं, हमसे कहते थे महाराज ने कुछ ऐसा बताइए, हमारे पति जो है कुछ ऐसा मंत्र बताइएगा, मेरे को वशीकरण करके मिला। बहुत पहले जब आपके क्षेत्र में बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक था, तो कोई माता जो है वो सहारनपुर भारत में, तो मेरे पास उन्होंने कहा, हम मेरे पिताजी के यहाँ आया करते थे, तो हमसे कहा कि उनसे बात कहने को हिम्मत नहीं थी, तो उनसे कहा महाराज कुछ ऐसा मंत्र बताइए। हमने किताब पढ़ा, ऐसा लिखा बता दिया। हमने कहा ये मंत्र है, इसको प्याज के रस से और रोटी के ऊपर लिख करके अपने पति को खिला लो। तो ऐसा लिखा था, तो मैंने बता दिया। जो उन्होंने हमको रुपया कर दिया, प्याज के रस से और रोटी के ऊपर मंत्र लिखा, पता नहीं क्या भाग दुर्भाग्य हो, पति ने रोटी ये दिया, जब सुंघा उसको जो है उसने क्या बना दिया, देख दिया रोटी क्या खाली नहीं। पता नहीं तू कैसे शंका होगी, बोले महाराज हमारे घर से झगड़ा और पड़ गया, बोले कहता तो पता नहीं क्या टोना टूटा करते रहते, तेरे हाथ से बनाया खाना भी मैं अब नहीं खाऊंगा। तो इन मंत्रों से किसी को वश में नहीं किया जा सकता। कैसे वश में होगा? सेवा से। श्री हनुमान जी महाराज सुंदर नहीं थे, लेकिन सेवा से भगवान श्री राम को अपने वश कर लाके राम है। इसीलिए तो लोग हनुमान जी के लिए ज्यादा जाते हैं। आपका क्या मंदिर जाओ तो महाराज मंगलवार हो जाता है, अगर जब दिन में क्या जरूरी है। तो लोगों को पता लग गया है कि श्री हनुमान जी महाराज जब रिकमेंड कर देंगे तो भगवान श्री राम इनके रिकमेंडेशन को टाल नहीं सकते है। तो सौंदर्य का आकर्षण थोड़ी देर का हो सकता है, प्रशंसा हो सकती है, बहुत अच्छा है ये हो सकता है, लेकिन सौंदर्य हमको जोड़ नहीं पाता, जोड़ है। बहुत देर तक ठिकाने थोड़ी। आज के सौंदर्य को देख कर एक दूसरे के हो जाते हैं, बाद में आके गड्ढे में चली जाएंगे, शरीर दुर्यों का देर बच जाएगा है, सिर ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, फिर क्या होगा। इसीलिए भारत में विवाह जो है एक धर्म के आधार पर बनाया
ये टेम्परेरी आकर्षण मात्र नहीं है, अदम सोच है ऋषि। उन्होंने से धर्म को बीच में डाला है। धर्म को क्यों डाला? इसीलिए डाला कि आज जिसको देखकर तुम अपना रहे हो कल ये चीज नहीं रहेगी। जिस धर्म को देखकर, जिस रूप को देखकर, जिस पद को देखकर, तो कल को क्या बनेगा? बोले फिर धर्म ही बनेगा, बाकी सब चलेगा। तो सुखदेव जी के समक्ष भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी अच्छा लगा, बोले तो भगवान बहुत अच्छे हैं। तो बोले चलो फिर पिताजी के पास में। ऐसे ही भगवान का चरित्र तो उन्होंने लिखा है, लेकिन सुखदेव जी कहते नहीं गए। लौट कर व्यास के शिष्यों ने कहा, बोले गुरुदेव हमने कहा तो उनको अच्छा भी बहुत लगा, ले नहीं आए। बोले तो आए नहीं। तब व्यास जी को समझ में आ गया दवाई की पहली मात्रा थोड़ी तो काम कर रही है। इसका मतलब यह रोज थोड़ी अगर बढ़ा दी जाए और दूसरा बोले किस बात कर रहा हूं, ये कौन सा श्लोक दिया? क्या भाव है इस श्लोक का? बोले वो सुंदर ही नहीं है, उसका स्वभाव तो देखो क्या स्वभाव है। बोले जो पूतना राक्षसी के रूप में श्री भगवान को दूध के बहाने जहर पिलाने को आई तो जहर पिलाने थी, लेकिन जब उसने श्री भगवान को लिया, गोद में जब उठाया तो उसके अंदर वात्सल्य का भाव थोड़ी देर थी। कहीं कहीं दया मनुष्य के मन में होती है, भले राक्षसी, भले टेररिस्ट है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज उसके अंदर उपजती है। एक क्षण को आता है, लेकिन अगले क्षण पता लगता है हमारा लाका पीछे बैठा हुआ है, वापस जाने के बाद उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये है ना टेररिज्म में फंसने का बाद में पता लगता है, शुरू में शुरू करके बहुत अच्छी लगती है, और जब होश आता है तो सब पता लगता है कुछ काम से। देखो रावण ने सोने की लंका पर कब्जा किया था, उसकी तो थी है। और पता है जब किसी चीज पर हम कब्जा करते हैं ना तो स्वाभाविक है कि थोड़ी उदारता जो है हमको आती है। तो रावण ने जब सोने की लंका पर कब्जा किया तो जितने लोग साथी संगी थे सब लोग साथ थे। बोले भाई ऐसा है कि जिसको जितनी जरूरत जैसी हो वैसा ले लो, जैसा जिसको चाहिए। 2 बेडरूम का घर चाहिए तो 2 वाला ले लो, 3 बेडरूम वाला चाहिए तो 3 वाला ले लो, 4 वाला चाहिए तो 4 वाला ले लो, अपनी पसंद से ले लो। तो सोचो जहां ऐसा मिलेगा तो राम के पास जाएगा, राम जी कह रहे तपस्या करो, साधना करो, ये माला जपो, वो मंत्र जपो, दुनिया भर का चक्कर करो, और ये कह रहा है कि जो भी तुम्हारी इच्छा है वो ले लो। तो बड़ा स्वाभाविक है, ऐसे ग्रुप को तो लोग ग्रहण करेंगे। ये भी बहुत अच्छा है, तो बिना पूछे बिना हिसाब किताब क्या मिल रहा है। अंधेरे नगरी तुम दूसर राजा टका शेर खाजी, भाजी टका शेर खाजा, ये सब सारा मामला ऐसे। तो शुरू में ये चीज बहुत अच्छी लगती है, ले लिया उन्होंने, बड़ा बढ़िया भोग में जीवन। सारे राक्षस पूरे आनंद कर रहे हैं, जगह जगह नृत्य हो रहे हैं, जगह जगह बातें कर रहे हैं, खाने पीने को सारी सुविधा है, सब जैसा करेंगे। रावण ने बात कहा कोई नहीं आपको तो दे दिया। देने के बाद जब लड़ाई का अवसर आया, जब श्री राम जी
तब तो सारे घबरा गए, बोले तो 5 बेडरूम वाला घर लेने लेगा, कहाँ फंस गया। रावण के पास एप्लीकेशन आने लगी, बोले पिताजी हमारे बीमार हैं, बहुत दिन से उनको देखा नहीं है, माँ की भी कोई सेवा किया नहीं, इसलिए 1 हफ्ते की छुट्टी अगर मंजूर हो जाती तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो रावण ने क्या कहा, बोले मूर्खो, सर्वस्व खाए भोग करे नाना है, सब कुछ खिलाया पिलाया, नाना प्रकार के भोग दिए, सोने की लंका में रखा, 3 बेडरूम की जरूरत थी, 5 बेडरूम का घर ले लिया, लेकिन अगर तुम्हारे घर में है और समर भूमि विकसित प्राणा, आज जब लड़ाई की नौबत आ गई, मेरी माता जी आ रहा है, पिताजी आ रहा है, उनको अगर एक ने ही 1 कदम पीछे बढ़ाया तो निकाल करवा दूंगा। तब समझ में आया कि भाई तो कहां बुरे फंस गए हैं। तो सभी के अंदर कहीं कहीं दया का काम विद्यमान होता ही है, आते ही थोड़े क्षण के लिए, लेकिन तब हम फंस चुके होते हैं। तो उतना जब आती है श्री भगवान को अपने बोध में देती है, तो बड़ा सवाल करता तो वही कहीं कहीं तो कहीं उसके मन में इतने प्यारे से बच्चे को लेकर श्री भगवान को बड़े प्यारे सामने सलोने श्याम सुंदर को जैसे या तो अपने हृदय में हलाल रिश्ता लेपन करके आए, क्योंकि उसकी विशेषता है। कंस से अनुमति पत्र लेकर आई कि जिस किसी के भी बच्चे को तो लेना चाहिए ले सकते हैं, मेरा ऐसा और हर संभव तेरे लिए मेरी मदद रहेगी कहीं। लेकिन ये ध्यान रखना कि किसी भी बच्चे को गोद में उठाने के बाद अगर छोड़ दिया तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दया का अधिकार तुम्हारा है। अगर मेरी लड़ाई नहीं हो, ऐसे संगठन बहुत ज्यादा अनुशासित होता है, तब तो कई बार देखिए देशों में मिलिट्री फेल हो जाती है, उनके साथ इतना तो चलना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग देखो। अभी भारत में आपको न्यूज मालूम हुआ होगा कि 2 सैनिकों का सिर काट कर ले गए। कितनी बड़ी क्रूरता, कितनी बड़ी क्रूरता है। तो कहते हैं जो काट कर ले गए लोग, उनको कैसे ट्रेनिंग दिया? उनको ट्रेनिंग ऐसे दिया कि मुर्गा उनके हाथ में दिया, ऐसे सिखाया जाता है। मुर्गे को हाथ में दिया, कहा कि मुर्गी को ऐसा सीखे और उसका पूरा खून उनको पीना, पूरा वीडियो बन रहा है। ये क्रूर लोग नहीं थे, ये इंसान ही थे, लेकिन ट्रेनिंग प्रोसेस ऐसा होता है, इस तरह से इनको क्रूर बना दिया जाता है, तैयार किया जाता है। तो अब तो आजकल काफी कुछ लोग फोन के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए सब सारी चीज जान जाते हैं, समझ में आता है होता क्या पीछे से, नहीं तो पहले तो पता ही नहीं लगता। तो कंस में तो गलत है ना, जो अपने पिता को नहीं छोड़ता है, जिसने अपने पिता को कारागार में बंदी बना दिया हो, तो ऐसे लोगों के लेन की क्या सीमा होगी। तो ऐसे वक्त उतना आए तो उसको निर्देश है, खबरदार यदि मैं मुझे पता लगा तुमने किसी भी बच्चे को लेकर गोद में अपने छोड़ दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो पूतना ने जैसे ही श्री भगवान को लिया गोद में, तो गोद में लेते ही उसके अंदर बात करने एक क्षण के लिया है, एक क्षण के लिया है। हाँ कितना सुंदर बच्चा से कितना ही आया, बस भगवान तो अंतर्यामी है, हर अंतर्यामी सब जाना है, सब जानते हैं, पता लगेगा कि क्या इसके मालिक भगवान श्री राम को आया, धोखा देने को आया, सब करने किया, लेकिन एक क्षण तो उसका प्रेम आया, काय कितने सुंदर भगवान को पता लगता है। तो प्रेम एक क्षण के लिए भी जब जाके आता है, उसका भी श्री भगवान आपको इंसाफ दे देते हैं। देखो ये तो आपको मैं क्या बताऊं, ये जो अध्यात्म है जिसको हमने एक सिंपल सा बड़ा साधारण सा इसको हमने कथा पुराण भागवत समझ रखा है, उसकी हमने वैल्यू बहुत नहीं की है। ये पूरा जितना साइंटिफिक सिस्टम है, हमारे यहाँ रिट्रीट का प्रोग्राम होता है 12 जुलाई से 16 जुलाई एसेंशियल स्क्वायर कोर्ट के पास में नवरात्रों में ब्रह्मा कुमारी सेंटर, हमारे यहाँ पर आचार्य बैठे हुए, आप दोनों लोग एक बार ज्वाइन कर चुके हैं हमारे रिट्रीट को। तो आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इन चीजों को हम
पर रखते हैं। बहुत सारी चीजें आ रही जा रही, लेकिन सारी चीजें टेप नहीं होती, सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होती। ऐसे ही हमारे मन में उठने वाली बहुत सारी चीजें दिन भर उठ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। हमारा अंदर का रिकॉर्डिंग सिस्टम इतना सेंसिटिव है। आजकल लोग फोन को कहते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का मतलब कि काफी चीजें अपने आप करने लगता है। तो आपने फोन को बनाया, फोन ने थोड़ी ना आपको बनाया, तो आप कितने स्मार्टफोन को सोचो। ये भगवान का सिस्टम, इससे ज्यादा सुपर स्मार्ट कोई नहीं हो सकता। उदाहरण मैं आपको दूं, आप फ्लाइट में जा रहे हो, इंडिया जा रहे हो, हम इतने दिन हो गए ट्रेवल करते, कितने लोग बगल में हमारे बैठ कर रहे होंगे, बिल्कुल एक इस बगल बैठा और एक इस बगल बैठा, मुझे किसी को याद नहीं, कोई किसी को मैं पहचान नहीं, इतने बगल बैठ कर लेकिन पहचान नहीं सकते। लेकिन अगर कोई दूर भी बैठा हो, उसने कहा महाराज दिल्ली में आप मिलना, हमारे ट्रेवल एजेंसी है, आपको अक्सर जाना आना होता है, मैं आपको टिकट करा के करूँ, तो महाराज और रिकॉर्ड कर लिए है। वो बगल में बैठा हुआ है, हाथ से हाथ उसको छुड़ा, वो अपने आप नहीं। तो इससे ज्यादा स्मार्ट कौन होगा? ये तो बहुत स्मार्ट। दिन भर आने जाने वाली घटनाएं रिकॉर्ड नहीं हुआ करते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो श्री भगवान उसको पढ़ लेते और है। तो जैसे पुतना ने श्री भगवान को खाया, उसके अंदर मातृत्व का भाव जाना श्री भगवान समझे। और तो श्री भगवान ने उसको क्या दिया? जय दिलाने के लिए आई थी ना, तो दिया क्या? ले कदम राम को अपनी मां मैया यशोदा, अपनी मां जो जन्मदात्री मां नहीं है, लेकिन जो पालन पोषण करने वाली है। आजकल भी ऐसी चीजें बहुत सी आ रही हैं समाज में। बहुत सी माताएं जन्म नहीं देना चाहती, किसी को पालने पोषने को दे दिया, तो उसका भी तो अपना, उसका बड़ा नाम है। तो श्री भगवान ने जब कौन सी गति प्रदान कर दिया? जो मैया यशोदा को गति देने वाले दूर को रास्ते आए थे। क्यों दे दिया? बोले इसके अंदर थोड़ी देर के लिए मेरे प्रति यह जो पुत्र का भाव आया है, ये मातृत्व का भाव जो आया है, अंतरपन इसका जो ढीला हो गया है लेकर है, बाहर तो मानने के लिए आई है, लेकिन अंतर मन में थोड़ी सी जो भावना है। अच्छा चलो, अब रिकॉर्डिंग सिस्टम की थोड़ी सी बात कर लेते, दो बात है। ये पूतना के बारे में कहते हैं कि महाराज बलि की, ये प्रहलाद जी के परिवार से, प्रहलाद जी के पुत्र है महाराज विरोचन, विरोचन के पुत्र है महाराज बलि, और ये महाराज बलि की बेटी थी। ये बात है सतयुग की, बहुत पुरानी बात है। तो सतयुग में श्री भगवान वामन जब पधारे महाराज बलि की है कि साल में, तो इसको कोई संतान नहीं। श्री भगवान वामन ने जब सतयुग को जब देखा गौरांग वर्ण के श्री भगवान वामन, तो इसके मन में एक क्षण को भाव आ गया कि क्या सब कुछ हमारे लिए कोई संतान नहीं होगी। ये कितने सुंदर है। अगर ऐसा भी बच्चा मेरा भी होता तो मैं दूध पिलाकर अपने जीवन को धन्य कर लेती। ये इतने क्षण के लिए बात आई, बस बात रिकॉर्ड हो गई है। देखो रिकॉर्डिंग सिस्टम कहां से चल रहा है, बात रिकॉर्ड हो गई, सतयुग की बात, त्रेता पूरा निकल गया। तो जैसे श्री भगवान वामन ने महाराज बलि का सर्वस्व ले लिया, थोड़ी देर उनका स्वरूप बदल गया, गुस्सा दिखाने लगे, वोट काटने लगे, तुमने मुझे कहा था तीन पर भूमि दूंगा, वादा में आपने क्या करना। और तब श्री भगवान ने गरुड़ जी को आदेश किया कि नागबंधन में बांध दो। इसने कहा था तीन पर भूमि दूंगा, 2 पग में मैंने सारी संपत्ति ले ली। बताओ दूर को दिखा पाओ, लगे श्री भगवान को गुस्सा दिखाने। इसका भी भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया? अरे बोले मैं कहा सोच रही थी इसको दूध पिलाने के लिए, तो जहर पिलाने लायक। तो श्री भगवान ने कहा मां चिंता क्यों करती हो, हम तुम्हारा दोनों ही भाव स्वीकार करें, तुम्हारा दूध भी पी लेंगे और जहर भी, दोनों भाव। ये कब की बात है? त्रेता की बात है। अच्छा ये बताओ, भगवान बोलते हैं हम बोलते हैं? कौन बोलता है?
किसकी, हमारी, भगवान की? समझ गया? देखो सुग्रीव को भगवान ने कितनी मदद की है, मारा मारा घूम रहा था, सीधा पर पड़ा हुआ, जहां किसी को आते को देखा तो भयभीत हो गया, अरे देखो तो हनुमान पता नहीं लगा था बाली मुझे मारने पे, जो इतना भयभीत था अपने भाई से डरा हुआ, श्री भगवान ने उसका राज्याभिषेक कर दिया, जिंदा का राजा बना दिया, सब कुछ ठीक हो गया, सब बढ़िया हो गया। अब भगवान को बोला, बोले प्रभु अभी तो थोड़ी वर्षा हो रही, थोड़ा जरा निकल जाने तो सब करेंगे, सीता का पता लग। वर्षा भी निकल गई, सब कुछ ठीक हो गया, खूब भी गई, खूब बढ़िया अच्छा समय आ गया। लेकिन भगवान श्री राम बड़े दुखी होकर श्री लक्ष्मण जी को बोलते हैं, लक्ष्मण भैया सुग्रीवों सुधि मोहि विसारी, देखो तो सुग्रीव भी मुझे भूल गया। भगवान थोड़े भूले, भगवान नहीं भूले, ये नहीं सोच रहे कहां गए भगवान, वो तो हमको भूल गए, नहीं कभी नहीं। लेकिन हर चीज का समय भी तो आता है। तो सतयुग की कहां ये बात, सतयुग में पूतना के अंदर ये जो भाव था, तो कितने जन्म पूतना के हो गए है। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, अब द्वापर आ गया, और द्वापर में वो कंस के यहां आ गए अपने भाई बकासुर के साथ, कंस के आगे। संयोग से आप जिस वातावरण में पड़ते हैं, जैसा आपको माहौल मिल जाता है तो ज्यादा प्रमुखता उसकी हो जाती है। कई दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि खराब लोगों के बीच में से भी कोई व्यक्ति अच्छा निकल जाता है। अब मजबूरी में वहां रहना पड़ रहा है, क्यों, वैसा संस्कार है, वैसी वंशावली है, वैसी व्यवस्था है, लेकिन उसमें भी रहकर वो कुछ अलग लोग होते हैं। तो पूतना है महाराज कली की पुत्री, प्रहलाद जी का वंश है, लेकिन दैत्य वंश होने के कारण ये कंस के यहां रहे, और आज संयोग से श्री भगवान के पास गोकुल में आ गए। श्री भगवान को तो याद है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है पहले है। अच्छा, कई बार लगता है कि क्या भगवान इतनी सारी कितनी मेमोरी होगी भगवान के पास है, भगवान कितनी मेमोरी नहीं रखा करते, वो आपके पास से रिकॉर्डिंग होगा, आप इंडिविजुअल है, परफेक्ट और पूर्ण पर्सनैलिटी, कंप्लीट पर्सनैलिटी, सब कुछ आपके अंदर है। दूसरे क्या करते हैं, बोले जो आपके अंदर है उसी को जगाते हैं, दूसरे यही काम करते हैं बस, ये दूसरों का काम। हनुमान जी के अंदर पूरा बल है, पूरी शक्ति है, जामवंत जी ने क्या किया, बोले अरे चुप बैठे हो, इतनी ताकत दी, इतनी ताकत है तुम्हारे पास, कार साथ रहे हो बलवान, तो हमारी अपनी ताकत का एहसास हमको हमारे अंदर कुछ नहीं होगा, कोई लाभ दिखावे हम क्या कर पाए। तो आपके अंदर ही वो चीजें मिली, आप रिकॉर्डिंग सारी आपके अंदर है, इतना भगवान मेमोरी नहीं रखेंगे, उनका तो सिस्टम और भी ज्यादा। तो जैसे ही श्री भगवान ने पूतना ने जैसे ही लिया में, तो श्री भगवान को तो समझ में आ गया, बोले आज तो मैं बड़े पूरे फंस गए। बोले क्या, बोले ये सिर्फ मां की गति देनी होती दूध पिलाकर, तो बात समझ में आती है, काम हो जाए, लेकिन ये आई है मुझे जहर पिलाने के लिए, बाहर का ध्यान किया कि क्या बड़ा मुश्किल मेरे सामने। तो कौन सा पक्ष में दिखाऊं, न्याय का पक्ष दिखाऊं या दया का पक्ष दिखाऊं, क्या अद्भुत, क्या अद्भुत सिद्धांत है। यहां से भगवान ये न्यायाधीश हो जाते हैं, तो न्यायाधीश के रूप में पूतना को सिर्फ दंड मिलेगा, रजनी मिलेगी। आप संसार के कोर्ट में जाओ, किसी भी आदमी ने आपको जो है जहर मिला दिया, कैसे मिला, दूध में मिलाता है, जब कोर्ट में गए ये तो कहे भाई आपका जो इंटेंशन है वही माना जाए, आपने जो सुमार देना चाह, मर्डर का केस लग जाएगा, हत्या का केस लगेगा। लेकिन यदि जब दया भाव की बात है, बात कर सकता, निर्णय नहीं हो सकता, तो ये कह सकता भाई देखो जहर में पैसे लगे तो दूध भी फ्री में नहीं आया, ऐसा कह सकता है। तो श्री भगवान ने विचार किया, बोले यहां मेरे समक्ष दो पक्ष, और अभी तो श्री भगवान 6 दिन के हैं, अभी तो आए बस, अभी तो न्यायाधीश उतरकर आया है। तो श्री भगवान को लगा कि अब मैं कौन से पक्ष को यहां प्रमुखता हूं, दया के पक्ष को या न्याय के पक्ष को।
न्याय के पक्ष से यदि प्रमुखता दूंगा तो संसार में किसी को कुछ नहीं दे पाऊंगा। अब लोग फिर से कहेंगे न्याय कर जाओ बैठो है। तो किसकी आगे बोले अब कम बात दयालु शरणम प्रदेम। तो इसलिए श्री भगवान ने निश्चय कर दिया, बोले नहीं अब संसार में आ गए, यहां तो मुझे दया ही करनी है, कृपा ही करनी है, करुणा ही करनी है। ये कुछ भी करे इसका भाव कैसा भी हो, लेकिन हमें तो दया ही करनी है। और तब ऐसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण पूतना का जहर भी पीते हैं और जहर के बाद फिर दूध पीने लगे। अब दूध के बाद बोले अब क्या बहुत अच्छे संकट है, आतंकवादी की विरोध होती है ना, फिर से जाएंगे वहां मारी जाएगा है ना, मरना तो इसको उभय मात देखा निज। देखो रामचरित मानस का श्रीमद् भागवत का ये बड़ा अद्भुत संग्राम है। सिर्फ यही भाव हमारी अंतर प्रेम का प्रज्ञानम, भगवान श्री राम मारीच के अंदर के भाव को पहचान रहे। तो क्या देखा मारीच की क्या स्थिति, बोले उभय भाव देखा निर्मल। ये बात तो तय हो गई है कि मेरे जीवन में अब मरना ही है। क्यों उधर जाऊंगा तो रावण भी कहेगा कि मैं खिलाता पिलाता रहा, वो क्या काम कर गया है? एक मर्डर करने को कहा वो भी नहीं कर दिया है, एक असील लाने को कहा वो भी नहीं दिया है। खबरदार तू नहीं गया तो ला मैं तेरा इसे कलम किए देता। तो सोचा कि छोड़ेगा तो वो भी मुझे नहीं, उभय वहां से देखा और बोले इनके प्रिया इनकी पत्नी का हरण करवाएंगे तो क्या ये मुझे छोड़ देंगे? छोड़ने वाले ये भी मुझे नहीं। तो बोले अब हमको तय करना है कि हमको मरना किसके हाथों में है। भाई ये तो निश्चित हो गया, जब मरना ही मेरा निश्चित हो गया तो किधर जाओगे? और हमारे निश्चित कर दिया कुछ दुष्ट के हाथों मरने से तो कुछ मिलने वाला है, इसलिए तब काके से होना है शरण। बोले तब तो इनकी शरण स्वीकार करके मरना ठीक है, आज ठीक वही। और इसीलिए जो है संतों ने पूतना को द्वंद्व का अंतर द्वंद्व कभी ध्यान रखा, कभी उसको कंस का ध्यान आता है कि जाऊंगी लोग का वो मुझे छोड़ेगा, और कभी कुछ नहीं ध्यान आता। और तब सोचा वापस में जाऊंगी वहां मरने से क्या फायदा, जो कुछ हो रहा है तो यही हो जाए। और तब श्री भगवान को उसने अपने हृदय से लगाया, श्री भगवान ने जहर पी लिया और तब पूतना का दूध पीने लगे, खींचने लगे। थोड़ी देर को उसको अच्छा लगा, लेकिन जब ज्यादा लगता दूध के मारने प्राण और साफ प्रभाव अरे छोड़ मारे डालेगा क्या? श्री भगवान ने कहा मां उधर तो जाकर यही मिलना है, यहां मरने से तो कम से कम ले गति आत्मस्तान तो कम तो आ गया शरण प्रेम। और तब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण पूतना का प्राण पी लेते हैं और ऐसी पूतना के अंदर से दिव्य ज्योति निकलकर श्री भगवान में लीन हो जाते हैं। सुखदेव जी को पूरे भागवत में से या व्यास जी के 18 पुराणों से, व्यास जी 18 पुराण के नाम, इन 18 पुराणों कितनी कथाएं, कितनी कथाएं होंगी। शिव जी की कथा है, श्री राम जी की कथा है, देवी भागवत रूप भगवती की कथा है। सारी कथाओं में से सुखदेव जी को यदि कोई कथा पसंद नहीं आई तो सिर्फ ये कथा पसंद नहीं आई। क्यों पसंद आई? बोले इसमें श्री भगवान का दया का स्वरूप, कृपा का स्वरूप, कम हुआ दयालु। और तब सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल ठीक किया। बोले ऐसे दयालु कृपालु परमात्मा की शरण छोड़कर मैं कहां जाऊं उसके बाद, अब नहीं चाहिए मुझे कोई। और तब ऐसे सुखदेव जी श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आते हैं और उस भक्ति भावना से भर गए पूरी तरह। तो उनको लगता है कि लोग इस भाव को जानते, सामान्य भक्ता के लोग जो है वैसे कहते हैं कि सब कुछ पता है। तब कहे सब जानत प्रभुता सोई, सबको बड़ा भगवान क्या, लेकिन फिर भी तब कहे बिल्ला। तो ऐसे सुखदेव जी उसी भाव से महाराज परीक्षित के समक्ष
कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न होती, अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न होती, आदत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न होती, आदत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न होती।
उपस्थित सभी लोगों की तरफ से आचार्य श्री के बाबत से कमलों को नमन करते हुए आज इस तात्विक भागवत कथा का 6वां दिवस संपन्नता अवसर हो रहा है। मात्र कल का दिवस और शेष है। कल इस यज्ञ का समापन दिवस है, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, कल वीकेंड्स भी है। वैसे तो आपसे ही वीकेंड्स प्रारंभ हो गए हैं, परंतु कल वीकेंड्स है तो अपने अन्य मित्रों को भी सूचित कीजिए, उत्साहित कीजिए, प्रेरित कीजिए, ताकि वे लोग भी कल इस समापन यज्ञ में पूर्णाहुति में सम्मिलित होकर के और इस तात्विक श्रीमद् भागवत महायज्ञ का पुण्य लाभ जो है वह प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य एवं प्रभावित कर सके। कल का समय जो है सायंकाल 7 बजे से 8:30 बजे तक का है, परंतु आप सबसे आग्रह इस समय से 10-5 मिनट पहले पहुंचे, ताकि जो भी कल का समय है उसका हम सदुपयोग कर सके और ठीक 7 बजे का प्रारंभ हो, 8:30 बजे तक फिर उसके पश्चात व्यास पूजन और आरती कृत हो इत्यादि है। इन्हीं सूचनाओं के साथ हम पुनः आप सबकी तरफ से पूज्य श्री को नमन करते हुए आज की कथाभूषण को ही विश्राम दे रहे हैं। वांति होगी सभी से आग्रह है कि आरती के लिए खड़े होंगे। आगे धन्यवाद। करुणा संसार सार